नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत संवाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरविंद सिंह लोधी। दमोह जिले से प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित रिश्वतखोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां गरीब हितग्राही ने ग्राम पंचायत सचिव पर दूसरी किस्त जारी करने के नाम पर हजारों रुपए मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला दमोह जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत दसौदा के गांव जुझार घाट का बताया जा रहा है। यहां रहने वाले हितग्राही अर्जुन सिंह लोधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण की दूसरी किस्त जारी करने के लिए पंचायत सचिव गोविंद अहिरवाल द्वारा पहले 20,000 रुपए की मांग की गई। पीड़ित हितग्राही का कहना है कि उसने अपने मकान की नींव पहले ही डाल दी थी और आवास निर्माण के लिए अगली प्रक्रिया पूरी कराने पंचायत सचिव से संपर्क किया था। आरोप है कि सचिव ने खर्चा पत्ता लगने की बात कहते हुए रकम मांगी। जब हितग्राही ने अपनी आर्थिक स्थिति बताई तब कथित तौर पर 10,000 रुपए में बात तय हुई। इतना ही नहीं, हितग्राही का आरोप है कि पंचायत सचिव द्वारा निर्माण स्थल की फोटो खींचने के बाद 2 दिन के भीतर रुपए देने का दबाव बनाया गया, लेकिन परिवार में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आने के कारण वह रकम की व्यवस्था नहीं कर सका। पीड़ित के अनुसार कुछ दिनों बाद पंचायत का चपरासी रमसू उर्फ रमेश रेखवार उसके घर पहुंचा और 5,000 रुपए लेकर चला गया। साथ ही बाकी रकम जल्द देने का दबाव भी बनाया गया। हितग्राही का आरोप है कि पूरी रकम नहीं देने के कारण आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त जारी नहीं की गई। वहीं गांव में सड़क की उचित सुविधा नहीं होने से बरसात के मौसम में निर्माण सामग्री पहुंचाना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में पीड़ित परिवार अधूरे मकान और बारिश में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए चिंता जता रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गरीबों को पक्के मकान देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, लेकिन यदि पंचायत स्तर पर इस तरह रिश्वतखोरी होगी तो गरीब तक योजना का लाभ कैसे पहुंचेगा। मामले ने तब तूड़ पकड़ लिया तब हितग्राही ने सोशल मीडिया पर वायरल एक अन्य रिश्वत प्रकरण का जिक्र पंचायत सचिव से किया। आरोप है कि इसके बाद सचिव नाराज हो गया और हितग्राही से कड़े शब्दों में बात की। अब हितग्राही ने जिला प्रशासन से जनपद पंचायत अधिकारियों और कलेक्टर से पूरी मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाता है और गरीब हितग्राही को न्याय कब तक मिल पाता है। भारत संवाद न्यूज, अरविंद सिंह लोधी, दमोह। जिसकी मैंने आवेदन दिया था तो ये किस्त डल गई थी और इसके बाद में क्या हुआ था कि जो दासा नींव होती है वो 3 साल पहले मैंने डाल ली थी और कुछ मटेरियल भी क्रम से रख लिया था, क्योंकि मकान एक ही बार में गरीब लोग नहीं बना पाते हैं। तो उस आधार पर मैंने मटेरियल भी इकट्ठा करके रख लिया था। तो इतने में हमारी कुटीर आ गई। तो मैंने सचिव से बोला कि आप इस गांव भरी की फ़ोटो ले रहे हैं, हम किस लिए अलग से बनाएं, तो हम इसी जगह पर बना लेते हैं। तो उसमें हम आपके लिए बता दें 2-2, 3-3 फुट की दीवारें भी हो चुकी थी। तो सचिव बोले कि ठीक है बन जाएगा। तो हमने कहा ठीक है आप बना इसमें करवा दो। तो उन्होंने फ़ोटो भी खींच ली और इसके बाद बोलने लगे कि आपको कुछ खर्चा लगेगा। तो हमने खर्चा किस चीज़ का खर्चा, बाकी अपन ने नी डली थी और बाकी दीवारें हैं। तो कहने नहीं वो नहीं हो पाएगा, हमको ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हमने कि ठीक है ले लेना, कितना लगेगा। तो बोलने लगे कि 20,000 रुपये लगेंगे। हमने कि 20,000 रुपये आप ले लोगे, 1,20,000 में से 1 लाख बचेंगे, कैसे मकान बनेगा। तो बोलने लगे कि हमको ऊपर अधिकारियों को देना पड़ता है। हमने कि इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे। तो घिसते लास्ट में वो 10,000 को बोलने लगे कि फाइनली आपको 10,000 रुपये लगेंगे, इससे कम आपको नहीं लग पाएंगे, वरना आप दूसरी जगह बना लो। तो हमारे लिए बहती नाव में तो तिनका सहारा है, 1,20,000 निकले थे। हमने चलो कहा कि अब फिर से दोबारा खर्च करेंगे, दोबारा मेहनत करेंगे, चलो इसी में कर लेते हैं। तो इसके बाद में हमने बोला कि आप बोलने लगे कब मिलेंगे। हमने कि 1-2 दिन का समय दो, हमारे पास कैश तो है नहीं, या तो आप फ़ोन पे ले लो। तो फ़ोन पे लेने के लिए वो मना कर दिए। तो हमने बोला हम परसों दमोह आएंगे तो आप मिल लेना। तो परसों नरसों के 2 दिन के बीच में हम दमोह नहीं पहुंच पाए। तो फिर उनका फ़ोन आता है कि वड्डे क्या हुआ अपनी बात का। तो हमने कि सर ऐसा है कि हमारे एक रिश्तेदार थे जो उन बीमारी हो गई, तो वो पैसा हमने वहाँ खर्च कर दिया है, हमें कुछ समय और दो आप। तो
10 दिन का। तो वो 10 दिन का उन्होंने समय दिया। 11वें दिन रमेश रेंकवार हमारे घर आए और बोले कि सचिव ने पहुंचा है, आप जो बात की वो पैसे दो। तो हमने इनके लिए 5,000 रुपये दिए और कहा कि आप जिम्मेदार होंगे, यदि हो सकता है कि सचिव का ट्रांसफ़र हो जाए या फिर रोजगार सचिव हमारी बाकी का पैसा नहीं डालें, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब पैसा नहीं दिया, आप बीच में हैं, आपको पैसा डलवाना पड़ेगा। तो इन्होंने सचिव को फ़ोन लगाया और सचिव से बात की। तो सचिव कहने लगे ठीक है हो जाएगा। तो हमने 5,000 रुपये भी दे दिए और इसके बाद में हमने कहा कि अब जब पैसे ले लिए, बाकी किस्त पहली किस्त में तो आपने कुछ नहीं किया, वो तो सरकार ने डाली। जब आपने 5,000 किस्त दूसरी किस्त के लिए ले लिए हैं तो आप हमारी किस्त डाल लें। तो बोलने लगे कि जब पूरा पैसा मिलेगा तो हम किस्त डाल देंगे। तो हमारे गांव की आप स्थिति जानते हैं कैसी स्थिति है, और जो मटेरियल लगा था 40,000 में दीवारें भी करवा ली हमने, क्योंकि हमको तो बरसात के पहले ढकना था। तो ये आनाकानी करने लगे। इसके बाद में जब तेजगढ़ का मामला उठा तो हमने सोशल मीडिया पर पोस्टें की तो सचिव हैं जो गोविंद अग्रवाल, वो इन्होंने हमारे लिए फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा के बोलते हैं बड्डे ये क्या हमें झूठी फंसाने की कोशिश कर रहे हो। हमने कि झूठा थोड़ी फंसा रहा हूँ मैं, आपने जो किया है तो वो बता रहा हूँ मैं। तो बोलने लगे कि ठीक है तुम बनवा लेना, कल पंचायत आओ मिलो हमसे। हमने कि हम नहीं मिलेंगे, आपको हमारे घर आ जाओ आप मिल लो। तो हमारी किस्त निवेदन है कि हमारी किस्त डलवाई जाए या फिर हमारे 5,000 रुपये लौटाए जाएँ।